1902 में एक बहुत ही मशहूर फॉसिल हंटर बर्नम ब्राउन को हेल क्रीक मोंटाना से एक फॉसिल मिला और उस फॉसिल को देखकर ये बात तो पक्की थी कि ये फॉसिल किसी डायनासोर का है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ये फॉसिल पूरी दुनिया के सबसे डेडलीस्ट और खतरनाक डायनासोर का फॉसिल है, जिसका नाम है टायनासोरस रेक्स। दोस्तों पहले तो बर्नम ब्राउन को 1902 में टीरेक्स की 34 फॉसिलाइज्ड बोन्स मिली, लेकिन फिर कुछ सालों बाद बर्नम ब्राउन को एक पूरे टीरेक्स का फॉसिल मिला और इस फॉसिल को देखकर ये बात तो पक्की थी कि ये फॉसिल किसी बहुत ही बड़े कार्निवोरस डायनासोर का है। और फिर इस डायनासोर की लंबाई, वजन और तेजदार दांतों को देखकर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के प्रेसिडेंट हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न ने इसका नाम टायनासोरस रेक्स रखा, जिसमें टायनासोरस का मतलब है टायरन लिजर्ड और रेक्स का मतलब है किंग। और अगर इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाए तो इनका मतलब बनता है किंग ऑफ द टायरन लिजर्ड्स। दोस्तों वैसे तो अभी तक टीरेक्स के सिर्फ 40 फॉसिल्स ही मिले हैं, मतलब कि इस डायनासोर के फॉसिल काफी रेयर है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि डायनासोर में सबसे ज्यादा पॉपुलर मतलब कि मशहूर डायनासोर भी टीरेक्स है। और इसी वजह से एक बार न्यूयॉर्क में 6 अक्टूबर 2020 को एक टीरेक्स का फॉसिल जिसका नाम स्टैन है, इसको किसी ने $31.8 मिलियन की बोली में खरीदा, जो कि 2 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि टीरेक्स को किस चीज की वजह से किंग ऑफ द टायरन लिजर्ड कहा जाता है? मतलब कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको सबसे ज्यादा खतरनाक और डेडली बनाती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी हाइट 12 फीट है, मतलब कि आज के शेर से 3 गुना बड़ी, और लंबाई 40 फीट, मतलब कि ये आराम से एक बस जितना बड़ा था। और अगर दांतों की बात करें तो इसके कोई 30-40 नहीं बल्कि 60 नुकीले दांत थे जो 20 सेंटीमीटर जितने बड़े थे। लेकिन अभी भी पैलियोंटोलॉजिस्ट को टीरेक्स की बाइट फोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो भी ये सोच रहे थे कि आखिर इसकी बाइट फोर्स आज के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से, जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स का रिकॉर्ड है, क्या टीरेक्स की बाइट फोर्स इससे ज्यादा होगी भी या नहीं? और फिर आखिरकार इस बात का जवाब भी पैलियोंटोलॉजिस्ट को उस वक्त मिल गया जब इन्हें ट्राइसेराटॉप्स और एडमानासोरस की हड्डियों में टीरेक्स के बाइट के निशान मिले। और दोस्तों इस बात ने पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया कि टीरेक्स की बाइट फोर्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से पूरे 47,540 न्यूटन ज्यादा थी और वो थी 64,000 न्यूटन। मतलब कि ये डायनासोर एक गाड़ी के आराम से 2 हिस्से कर सकता है। लेकिन बाइट फोर्स के साथ साथ शिकार को पकड़ने के लिए रफ्तार भी चाहिए और उसकी भी इस डायनासोर के पास कोई कमी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, टीरेक्स 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने शिकार के पीछे भाग सकता था। और पैलियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक एक और चीज जो इसको दूसरे डायनासोर्स के मुकाबले में और भी खतरनाक, डेडली और यूनिक बनाती है, वो है कि ये सारे डायनासोर्स में ट्रूडॉन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट डायनासोर था। मतलब कि ये बाकी डायनासोर्स की तरह अपने शिकार को देखकर उन पर डायरेक्ट हमला नहीं करता था, बल्कि ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपने शिकार पर हमला करता था ताकि वो इससे बचकर भाग ना सके। और यही नहीं बल्कि ये डायनासोर एक दिन में 140 केजी जितना गोश्त आराम से खा सकता था। मतलब कि जितना गोश्त एक शेर 20 दिनों के अंदर खाता है, ये उतना गोश्त सिर्फ एक दिन में ही खा जाता है। और दोस्तों इसी वजह से ही इसका वेट 16,000 पाउंड था, मतलब कि ये एक अफ्रीकन हाथी जितना वजनी था। दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस टाइम डायनासोर्स इस दुनिया में रहते थे उस टाइम को कहते हैं मेसोजोइक एरा, मतलब कि द एज ऑफ डायनासोर्स। और इस एरा में 3 डिफरेंट पीरियड्स थे, पहला जुरासिक, दूसरा ट्रासिक और तीसरा क्रेटेशियस पीरियड। और टायनासोरस रेक्स इस दुनिया में लेट क्रेटेशियस पीरियड में मौजूद था, मतलब कि आज से 66 या फिर 90 मिलियन साल पहले। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि उस टाइम ये जमीन पर सबसे बड़ा, ताकतवर और खतरनाक डायनासोर्स में से एक था। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जिनका शिकार करते करते टीरेक्स उनका ही शिकार बन जाता था, जैसे कि यूटारैप्टर्स, एंकिलोसोरस, प्यूरोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, एल्मोसोरस। और यही नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस जिसकी हाइट तो टीरेक्स से भी बड़ी थी, और जाइगेंटोसोरस जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा और वजन 17,000 पाउंड था। मतलब कि ये डायनासोर टीरेक्स से भी ज्यादा वजनी था। लेकिन स्पाइनोसोरस और जाइगेंटोसोरस ये दोनों डायनासोर टीरेक्स से बड़े, खतरनाक और वजनी तो थे, लेकिन टीरेक्स की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं थे। और ये भी सच है कि ये दोनों टीरेक्स के आने से पहले ही इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। लेकिन अगर ये दोनों उस टाइम जिंदा होते तो 1-on-1 में टीरेक्स के जीतने के चांसेस काफी कम होते।
वैसे टीरेक्स को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए 66 मिलियन साल हो चुके हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि टीरेक्स के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव आज के वक्त में एक चिकन है। जी हाँ, एक मुर्गी। और अगर आपको दुनिया के 6 सबसे ज्यादा खतरनाक और डेडलीस्ट डायनासोर्स की वीडियो देखनी है जिसमें टीरेक्स का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप स्क्रीन में क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।